आप देख रहे हैं न्यूज इनसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। अगर दिल्ली में ही सब कुछ होना है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वोट किसके लिए मांगे हैं? हंदवाड़ा से एमएलए सज्जाद लोन ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की तब्दीली पर सवाल किया। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर और एमएलए हंदवाड़ा सज्जाद लोन ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर सवाल उठाया कि आप ये तस्लीम करते हैं कि जम्मू और कश्मीर की रियासत का दर्जा, खसूसी हैसियत और कवानीन से मुत्तलिक तमाम बड़े फैसले बिलाखिर नई दिल्ली में ही किए जाएंगे। अगर सब कुछ नई दिल्ली में ही होना है तो फिर उन्होंने वोट किस चीज के लिए मांगे हैं? सज्जाद लोन ने माकूल पाबंदियों और इलाकाई खुद मुख्तारी की अहमियत पर जोर देते हुए मजीद कहा कि जेलों में बंद कैदियों की रिहाई को यकीनी बनाने और पब्लिक सेफ्टी एक्ट को मंसूख करने के लिए कोशिशें की जानी चाहिए। जम्मू और कश्मीर के नायब वज़ीर आला सुरिंदर चौधरी के बयान से मचा बवाल। चौधरी बोले, महाराजा भी तो तानाशाही होते हैं, उन्हें लोगों ने मुंतखब नहीं किया होता। जम्मू और कश्मीर के नायब वज़ीर आला सुरिंदर चौधरी ने जुमेरात को कहा कि महाराजा भी डिक्टेटर ही हैं, क्योंकि वो आवाम के जरिए मुंतखब नहीं होते हैं। नायब वज़ीर आला से आज सवाल किया गया कि बीजेपी उनके महाराजा वाले बयान पर उनके पुतले जला रही है, तो उन्होंने जवाब में कहा कि मैं समझता था कि मैं एक लीडर हूँ, लेकिन मेरे पुतले जलाए जा रहे हैं। अब मैं बहुत बड़ा लीडर हूँ, वो पुतले जला रहे हैं, ये अच्छी बात है। उन्होंने अपने बयान को दोहराते हुए कहा कि मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा था। महाराजा क्या सच में डिक्टेटर नहीं होते? उन्हें लोगों की जानिब से मुंतखब नहीं किया जाता है, बल्कि वो सिलेक्टेड होते हैं। उन्होंने कहा कि आज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को डिक्टेटर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि लोगों ने उन्हें चुन कर भेजा है। उन्होंने कहा कि हमें भी लोगों के वोटों से हम लोग भी यहाँ आए हैं, जबकि महाराजा लोगों को मुंतखब नहीं किया जाता था। वाज़ेह रहे तो सुरिंदर चौधरी के इन बयानों के खिलाफ जम्मू में बीजेपी कारकुनों की जानिब से उनके खिलाफ एहतजाज करते हुए उनका पुतला भी जलाया गया। वहीं 13 जुलाई के शहीदों के हवाले से उन्होंने कहा कि शहादा की बेइज्जती ना की जाए, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी बिरादरी से क्यों ना हो। शहीदों के खिलाफ तौहीन अमेज रिमार्क्स का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। 13 जुलाई 1931 के शहीदों को लेकर दिए गए बीजेपी के सुनील शर्मा के बयान पर पीडीपी की इल्तिजा मुफ्ती की सदारत में एहतजाज निकाला गया। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने जुमेरात को कश्मीर के कई हिस्सों में बीजेपी पर लीडर सुनील शर्मा की तरफ से 13 जुलाई 1931 के शहादा के खिलाफ इस्तेमाल किए गए बेइज्जत रिमार्क्स पर एहतजाजी मुजाहिरा किया। श्रीनगर में एहतजाज की क़ियादत पार्टी की लीडर इल्तिजा मुफ्ती ने की। उन्होंने बीजेपी लीडर सुनील शर्मा से मुआफी मांगने का भी मुतालबा किया और बीजेपी पर जम्मू और कश्मीर की इज्तिमाई तारीख और याददाश्त को मिटाने की कोशिश करने का इल्जाम लगाया। मुजाहिरीन ने प्लेकार्ड्स उठाए हुए थे, जिन पर 13 जुलाई 1931 के शहादाओं को याद करो और इज्जत दो। 13 जुलाई 1931 के शहादा हमारे हीरोज हैं, उनकी कुर्बानियां हमारा फख्र है के नारे लिखे हुए थे। इल्तिजा मुफ्ती की जानिब से श्रीनगर में नामानगारों से बात करते हुए कहा गया कि हमारे शहीदों ने 70 साल कबल आमराना और जबराना हुक्मरानी के खिलाफ जद्दोजहद की थी और उनके खिलाफ बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने सुनील शर्मा को निशाना बनाते हुए उन्हें बिल्कुल नफरत अंगेज करार दिया और उनसे माफी मांगने की बात कही। वाज़ेह रहे तो इसी तरह का एहतजाज कश्मीर के पुलवामा में भी देखने को मिला, जहां पर पीडीपी के अराकीन ने बीजेपी लीडर सुनील शर्मा के पुतले को भी जलाया और उनके खिलाफ नारेबाजी भी की। जम्मू और कश्मीर के नौजवानों को जो असल में जमीन और मुलाजमत के हकूक महाराजा हरि सिंह ने दिए थे, उन्हें बहाल किया जाए। सीपीआईएम के रहनुमा मोहम्मद यूसुफ तारिगामी की जानिब से मुतालबा किया गया। जम्मू और कश्मीर असेंबली के जारी इजलास के दौरान सीपीआईएम के रहनुमा मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने जम्मू और कश्मीर के बाशिंदों के लिए मुलाजमत और जमीन के हकूक की बहाली पर जोर दिया, जैसा कि असल में महाराजा हरि सिंह की जानिब से जमानत दी गई थी। तारिगामी ने अपने लोगों के बुनियादी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की जरूरत पर जोर देते हुए खित्ते को उसके असल आईनी हैसियत पर बहाल करने का मुतालबा किया। उन्होंने बीजेपी के सीनियर अरकान के तबसरे पर मायूसी का भी इजहार किया और कहा कि यह बदकिस्मती की बात है कि सीनियर साथियों ने इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल किया है, इसलिए तारीख को जानना बेहद ज्यादा जरूरी है। उन्होंने डोगरा हुक्मरानों की मीरास और जोरावर सिंह जैसी तारीखी शख्सियत की जद्दोजहद को कमजोर करने पर बीजेपी पर तनकीद की और मजीद उनसे लद्दाख को जम्मू और कश्मीर से अलग करने पर भी सवाल किया। किसी को भी अराकीन के जज्बात के साथ खेलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। जम्मू और कश्मीर के असेंबली के स्पीकर की जानिब से बीजेपी के श्यामलाल शर्मा के महराज मलिक के बयान पर कार्रवाई का मुतालबा करने के बाद कहा गया। जम्मू और कश्मीर असेंबली के स्पीकर अब्दुल रहीम राथर ने असेंबली में कहा कि किसी को भी ऐवान में किसी भी रकुन के जज्बात के साथ खेलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। स्पीकर ने ये रिमार्क्स बीजेपी के रकुन असेंबली श्यामलाल शर्मा की तरफ से आम आदमी पार्टी के रकुन असेंबली महराज मलिक की तरफ से ऐवान में गैर पार्लिमानी जबान के इस्तेमाल पर एतराज के बाद दिए हैं।
ऐवान में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक पर बहस में हिस्सा लेते हुए महराज मलिक ने बीजेपी पर तनकीद की और दावा किया कि नशा बढ़ाने के अलावा जम्मू और कश्मीर में आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद कुछ भी नहीं बदला है। उन्होंने बीजेपी पर मंशियात के कल्चर को फरोग देने का इल्जाम लगाया, जिसके नतीजे में हज़्ब इख्तिलाफ के अरकान ने बेसाख्ता एहतजाज किया। वहीं श्यामलाल शर्मा ने उनके खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा भी किया। ताहम स्पीकर ने मदाखलत करते हुए अरकान को यकीन दिलाया कि ऐवान में किसी को उनके जज्बात से खेलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। जम्मू और कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज कांग्रेस लीडरों के साथ एक मीटिंग की सदारत की, जिसमें खित्ते से मुत्तलिक अहम मसाइल पर बातचीत की गई और तरक्की के लिए इज्तिमाई नुक्ता नजर का खाका किया गया। मीटिंग के बाद वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने एक्स पर पोस्ट करते हुए मीटिंग के बाद बहस की तफसीर का इश्तराक किया। उन्होंने लिखा कि अहम मसाइल और तरक्की के लिए हमारी मुश्तरका विजन पर कांग्रेस के रहनुमा के साथ नतीजा खेज बातचीत हुई, जो कि एक मजबूत और ज्यादा जामा जम्मू और कश्मीर की तामीर के लिए ताउन कलीदी हैसियत रखता है। पाकिस्तान पीओजेके को खाली कर दे तो कश्मीर का मसला हल हो जाएगा, वजीर खारजा एस जयशंकर की जानिब से बयान में कहा गया। वजीर खारजा एस जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान के जेर कब्जा जम्मू और कश्मीर को खाली करने से पाकिस्तान मसला कश्मीर को पूरी तरह से हल करेगा। उन्होंने लंदन में एक तकरीब में सवाल का जवाब देते हुए कहा कि आर्टिकल 370 को हटाना मरहला नंबर 1 था, फिर कश्मीर में तरक्की और माशी सरगर्मी में समाजी इंसाफ की बहाली का मरहला नंबर 2 था। इसके बाद इंतखाबात का इनकाद जो बहुत ज्यादा टर्नआउट के साथ हुआ वो तीसरा मरहला था। उन्होंने आगे कहा कि मैं समझता हूं जिस हिस्से का हम इंतजार कर रहे हैं वो कश्मीर के चोरी शुदा हिस्से की वापसी है, जो गैर कानूनी पाकिस्तान के कब्जे में है। जब पाकिस्तान इसे वापस कर देगा तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि कश्मीर का मसला हल हो जाएगा। ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है सोफत इनफर्टिलिटी एंड विमेन केयर सेंटर ने। 28 साल से हिंदुस्तान भर के बेऔलाद जोड़ों की इकलौती उम्मीद। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।